हालेलुया। एक बार फिर मसीह यीशु में आप सबों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। और मेरे प्रियो, हम कल के दिन में हमने देखा मसीह यीशु में हम क्या हैं। पहला पॉइंट, मसीह यीशु में हम धर्मी हैं। उसके बाद मेरे प्रियो हमने दूसरा पॉइंट हमने सीखा, मसीह यीशु में हम साप से मुक्त हैं। तीसरा पॉइंट है, हम आशीषित हैं। मसीह यीशु में हम क्या हैं? अगर हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलता है उस पर दंड की आज्ञा है ही नहीं। दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति है। और हम मसीह यीशु में क्या है? आशीषित है मेरे प्रियो। तो आइए वचन हम निकालेंगे, गलातियों की पुस्तक और 3 अध्याय और उसका 29 पॉइंट। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कहने का मतलब मेरे प्रियो, मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा अब हम क्या हैं? अब्राहम के वंश है। और अब्राहम के वंश है मेरे प्रियो, तो हम प्रतिज्ञा के वारिस भी हैं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया है मेरे प्रियो, वो प्रतिज्ञा की वारिस हम भी हैं। उस प्रतिज्ञा हमारे जीवन में भी पूरी होगा। वो प्रतिज्ञा के द्वारा जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, उस आशीष के हम भी भागीदार हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह यीशु में हम क्या हैं? आशीषित है मेरे प्रियो। इसलिए मसीह यीशु के द्वारा जो है, आप जो है इब्राहिम के क्या है? संतान है मेरे प्रियो। क्योंकि इब्राहिम विश्वास का पिता है। और मसीह यीशु में हम विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करने के द्वारा हम भी जो है इब्राहिम के संतान हैं मेरे प्रियो। और अगर हम इब्राहिम के संतान बन गए मेरे प्रियो, तो उसकी प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हम वारिस भी हैं। और अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया था। तो जब हम अब्राहम की संतान हैं, तो हम भी आशीषित हैं। इसलिए जो मसीह यीशु में है या मसीह यीशु में पाया जाता है, जो आत्मा के अनुसार चलता है, वे एक आशीषित व्यक्ति है मेरे प्रियो। इसलिए हम आशीषित हैं। इसलिए आप जो है आशीषित हैं। यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप जो है मसीह यीशु में आशीषित हैं। चाहे आपने अपने जीवन में कैसा पाप क्यों ना किया हो, कैसा बुराई क्यों ना किया हो, कैसा अपराध क्यों ना किया हो, चाहे आपका स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आपका परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो मेरे प्रियो, आपका पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। यदि आप अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं कि हां प्रभु, मैंने इस प्रकार का पाप किया है, मैंने ये गलती किया है, आप मुझे क्षमा करें। और उसके बाद क्षमा प्राप्त करने के बाद आप आत्मा के चलाए चलना है मेरे प्रियो। आत्मा की अगुवाई में आपको चलना है। आत्मा कभी भी आपको गलत काम करने के लिए नहीं कहेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर जो आत्मा आपको दिया है, वो आत्मा कभी भी आपको गलत मार्ग में नहीं चलाएगा, आपको पाप करने के लिए अगुवाई नहीं करेगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमेशा आपको पाप करने से रोकेगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए आपको दिया है मेरे प्रियो, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो है आप पाप पर क्या हो? जयवंत हो मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो, मसीह यीशु में मेरे प्रियो, तो आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हम आशीषित हैं मसीह यीशु में। मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा हम आशीषित हैं मेरे प्रियो। इसलिए आपको कहने की जरूरत नहीं है कहीं मेरे जीवन में श्राप तो काम नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में यह श्राप तो नहीं है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का श्राप नहीं है मेरे प्रियो। आप आशीषित हैं यदि आत्मा के चलाए चल रहे हैं। यदि मसीह यीशु पर विश्वास कर लिए
और आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप एक आशीषित हैं। आने वाले दुख को देखकर, आने वाले समस्याओं को देखकर, आने वाले कष्टों को देखकर आप ये आकलन नहीं लगाना मेरे प्रियो, कहीं मेरे जीवन में श्राप तो काम नहीं कर रहा है। आपके जीवन में कोई श्राप काम नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई श्राप नहीं है। परमेश्वर ने आपको श्राप से मुक्त किया है और आपको आशीषित किया है, इसलिए आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक धर्मी व्यक्ति हैं और धर्मी व्यक्ति होने के कारण आप श्राप से मुक्त किए गए हैं और श्राप से मुक्त करके परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, इसलिए आप आशीषित व्यक्ति हैं। और जब आशीषित व्यक्ति हो गए मेरे प्रियो, तो आप जो है इब्राहिम के संतान हैं, क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीषित किया है। और अगर इब्राहिम की संतान है मेरे प्रियो, तो प्रतिज्ञा के अनुसार आप उनके वारिस भी हैं, आप उनके वारिस भी हैं। आइए अगला वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक 4:28। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था मेरे प्रियो, क्योंकि मैं तुम्हें वंश दूंगा, एक संतान दूंगा। जो प्रतिज्ञा किया गया था परमेश्वर इब्राहिम को संतान देने के लिए, लेकिन हाजिरा के द्वारा संतान भी आया है, लेकिन इस्माइल जो है प्रतिज्ञा की संतान नहीं है, लेकिन इसहाक जो है प्रतिज्ञा की संतान है। इसहाक जो है क्या है? प्रतिज्ञा की संतान है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इसहाक के समान, जब आप मसीह में विश्वास किए हैं और आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो इस बात को जान ले मेरे प्रियो, इसहाक के समान ही आप प्रतिज्ञा के संतान हैं। और जब परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया है, जब परमेश्वर जो इसहाक के साथ में रहा है, तो वो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा, आपको भी आशीष करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। इब्राहिम से जितने भी प्रतिज्ञा किया है मेरे प्रियो, उन सारे प्रतिज्ञाओं को महान परमेश्वर हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। और केवल किसे? विश्वास से। आपको विश्वास करना है मेरे प्रियो। हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं मेरे प्रियो, हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। गलातियों की पुस्तक 3:8 को, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र शास्त्र की बातों पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो आपको पवित्र शास्त्र की बातों के प्रति आपको बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। यहां पे लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। यहां पर पहले से मेरे प्रियो अन्य जाति विश्वास से धर्मी ठहराया गया है। और हम सब क्या हैं? अन्य जाति में से है मेरे प्रियो, अन्य जाति में से प्रभु के पास में आए हैं और हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में। और जब मसीह में विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम सब क्या है? विश्वास से धर्मी व्यक्ति है मेरे प्रियो। और साथ साथ में इसहाक के समान हम प्रतिज्ञा के, इसहाक के समान हम प्रतिज्ञा के क्या हैं? संतान है मेरे प्रियो। हम प्रतिज्ञा के संतान है मेरे प्रियो। आइए और भी वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक और 3:7। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे इब्राहिम की संतान हैं। और यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में विश्वास करके जो पवित्र आत्मा आपको दिया है, उस आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो, तो विश्वास ही से
आप इब्राहिम के संतान हैं मेरे प्रियो, आप इब्राहिम के संतान हैं। जैसे इसहाक इब्राहिम के संतान हैं, वैसे हम भी विश्वास से इब्राहिम के संतान हैं। और जब हम इब्राहिम के संतान हैं मेरे प्रियो, तो हम उसके प्रतिज्ञा के वारिस भी हैं। और परमेश्वर ने जितने भी प्रतिज्ञा इब्राहिम से किया है, वो सारी प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। यदि परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया है, तो परमेश्वर हमको भी आशीष दिया है। आज मसीह के द्वारा इब्राहिम को जो आशीष दिया है, इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को आज हम मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप विश्वास करें मेरे प्रियो कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। मसीह में आत्मा के चलाए चलने के द्वारा हम आशीषित हैं। इस बात को जान ले मेरे प्रियो, आप आशीषित हैं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि आप आशीषित व्यक्ति हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार का परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इब्राहिम को भी मेरे प्रियो कई बार उनको निराशापन से होकर गुजरना पड़ा है, कई बार कई ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमको भी कई बार परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है प्रियो कि हम जो है आशीषित नहीं हैं। आप विश्वास करें मेरे प्रियो, आप मसीह में विश्वास के द्वारा और आत्मा के चलाए चलने के द्वारा आप आशीषित व्यक्ति हैं। हम आशीषित हैं मेरे प्रियो। अगर मसीह में हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो मसीह हमको धन्य कहेगा मेरे प्रियो। हे धन्य लोगो, हे मेरे पिता के धन्य लोगो, इस प्रकार से कहेगा मेरा प्रियो। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं मेरा प्रियो, परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है उस आत्मा को अनसुनी करते, उस आत्मा को शोकित करते रहते हैं, उस आत्मा को दुखित करते हैं मेरे प्रियो, और मसीह की बातों को नहीं मानते मेरे प्रियो। उन्हीं लोगों को मसीह यीशु क्या कहेगा, हे श्रापित लोगों मेरे पास से चले जाओ। लेकिन इसलिए मैंने कहा मेरे प्रियो, अगर मसीह यीशु में आप विश्वास करते हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आपको मसीह यीशु कभी भी नहीं कहेगा कि हे श्रापित लोगों, परंतु मसीह यीशु इसलिए कहेगा हे आशीषित लोगों या हे मेरे पिता के धन्य लोगों, धन्य लोगों, ऐसा बोलेगा मेरे प्रियो। इसलिए हम क्या हैं, आशीषित व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। आइए हम अगला पॉइंट में जाएंगे, और चौथा पॉइंट है हम मृत्यु से आजाद हैं। मसीह यीशु में हम क्या हैं, मसीह यीशु में हम मृत्यु से क्या हैं, आजाद है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मसीह यीशु को विश्वास करने के द्वारा, मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा आपको मृत्यु से आजादी मिलता है मेरे प्रियो। आप मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु से क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। रोमी का पुस्तक 8 का 2 हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। देखिए मेरे प्रियो, जीवन की आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा में दिया गया जो मसीह यीशु में हमको क्या करता है, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हमको क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है मेरे प्रियो। अर्थात मसीह यीशु में मेरे प्रियो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आप दूसरी मृत्यु से जो आग और गंधक का झील है उससे बच जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे प्रियो। इसलिए उस जीवन की आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में आपको पाप की व्यवस्था जो मृत्यु को उत्पन्न करेगा, पाप की व्यवस्था, पाप करने के द्वारा या पापमय जीवन जीने के द्वारा वो क्या करेगा, मृत्यु को उत्पन्न करेगा।
जो लोग पापमय जीवन जीते हैं, जो लोग पाप करते हैं, मेरे प्रियो, वे मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अर्थात दूसरी मृत्यु, अनंत काल के लिए आग और गंधक के झील में उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन मसीह यीशु में जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु आपके पापों के लिए अपने आप को क्या किया है, क्रूस में बलिदान किया है मेरे प्रियो। और मसीह यीशु क्रूस में जब बलिदान हुआ है मेरे प्रियो, आपके पापों को लेकर, आपके पापों के लिए उसको दंड मिला है मेरे प्रियो, आपकी पापों के दंड को उन्होंने अपने ऊपर लिया है। और जब मसीह यीशु में आप विश्वास करते हैं उसके उस बलिदान के ऊपर में, और आप जो है मसीह यीशु की धार्मिकता को ग्रहण कर लेते हैं, मसीह यीशु को पहन लेते हैं और आत्मा के चलाए आप चलते हैं, इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, आप जो है पाप से घृणा करने लग जाते हैं, आप जो है पाप करने से बचते हैं मेरे प्रियो। तो आपको मसीह यीशु में क्या किया गया है, मृत्यु से आजाद किया गया है। इसलिए यदि हम मसीह यीशु में हैं और आत्मा के चलाए अगर चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम मृत्यु से क्या है, आजाद है मेरे प्रियो, हम मृत्यु से क्या है, आजाद है। अर्थात हम जो है आग और गंधक के झील में, अर्थात जिसको नरक बोला गया है, वहां हम नहीं जाएंगे। अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग अधलोक में जा रहे हैं, लेकिन अंतिम न्याय के बाद में नरक में डाला जाएगा। लेकिन हम वर्तमान में भी अगर मसीह यीशु में विश्वास करके चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम अधलोक में नहीं जाएंगे, परंतु स्वर्गलोक में जाएंगे। और अंतिम न्याय के बाद में हम जो है नया यरूशलेम में हमको स्थान मिलेगा मेरे प्रियो, जो स्वर्ग है, परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा मेरे प्रियो। इसलिए आप इस बात को जान ले, मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको उस आत्मा के द्वारा, जीवनदायक आत्मा के द्वारा आपको मृत्यु से आजाद कर दिया है। आप मृत्यु से आजाद है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बोला, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, कहां रहा? क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया, मतलब मृत्यु को परास्त किया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को जीत लिया। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में मेरे प्रियो मृत्यु और अधलोक की कुंजियां है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु के पास में मृत्यु और अधलोक की कुंजियां उसी के पास में मेरे प्रियो। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में है। इसलिए इस बात को जान ले कि हम मसीह यीशु में मृत्यु से क्या है, आजाद है मेरे प्रियो। इसलिए जितने भी सुन रहे हैं, और यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण के लिए है, तो मेरे प्रियो आप मृत्यु से आजाद हैं। आप जो है स्वर्ग जाएंगे, आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, मसीह यीशु को अपना लिया है, और मसीह यीशु पर विश्वास करके जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, उस आत्मा के चलाए आप चल रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए अगर आत्मा के चलाए चल रहे हो मेरे प्रियो, तो किसी रीति से शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो मेरे प्रियो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसलिए जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा मेरे प्रियो, वे मरेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार से चलेगा मेरे प्रियो, वो जीवन पाएगा। इसलिए इस बात को आपको क्या करना है, जानना है मेरे प्रियो। और पांचवा पॉइंट है, मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 5 अध्याय 17 पॉइंट। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। इसलिए मेरे प्रियो, आप नई सृष्टि है। मसीह यीशु में हम क्या हैं? मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें क्या हो गई है? बीत गई है मेरे प्रियो। इसलिए मसीह यीशु में जब आप नई सृष्टि बन गए हैं, तो मेरे प्रियो
आप जो पुराने जो स्वभाव था उस स्वभाव को अपने जीवन में स्थान न दें मेरे प्रियो। आप अपने पुराने चाल चलन के अनुसार से कार्य न करें मेरे प्रियो, लेकिन उस आत्मा के अनुसार जो हमें दिया गया है उस आत्मा के चलाए हमको चलना है मेरे प्रियो। पुरानी बातें बीत गई, आपको पुराना जीवन के हिसाब से अब नहीं चलना है मेरे प्रियो, परंतु मसीह यीशु ने जो हमको धार्मिकता दिया है, धार्मिकता के अनुसार से हमको चलना है मेरे प्रियो। मसीह यीशु ने हमको धर्मी बनाया है, इसलिए एक धर्मी व्यक्ति को कैसा जीना है, इसलिए हम धर्मी जैसा हम जीवन व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको विश्वास से धर्मी बनाया है। तो धर्मी व्यक्ति को कैसा रहना है वैसे ही हमको रहना है मेरा प्रियो, क्योंकि हम मसीह यीशु में क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई। इसलिए मेरा प्रियो, आपका जो भी आपने बुराई किया, पाप किया, अपराध किया, गलत किया, वो सब क्या हो गया है, वो बीते हुए बातें हैं मेरा प्रियो। अब जो बीत गया है उसको अब जो है मसीह यीशु में जब विश्वास करते हैं और आप नई सृष्टि बन गए हैं तो आप उनको और ना दोहराए मेरे प्रियो। अगर पहले आप चोरी करते थे, अब जो है मसीह यीशु में अब नई सृष्टि बन गए हैं, आपको चोरी नहीं करना है। पहले आप झूठ बोलते थे, अब मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए हैं, अब आप झूठ नहीं बोलना है। पहले आप व्यभिचार करते थे, अब मसीह यीशु में आप नई सृष्टि बन गए हैं, अब आपको व्यभिचार नहीं करना है। पहले आप लालच करते थे, अब मसीह यीशु में आप नई सृष्टि बन गए हैं, अब जो है आपको लालच नहीं करना है मेरे प्रियो। आप मसीह यीशु में क्या है, नई सृष्टि है मेरा प्रियो। पुरानी बातें बीत गई है, इसलिए आपके पापों के कारण या आपके पूर्वजों के पापों के कारण जो भी श्राप था, उस श्राप मसीह यीशु में क्या हो जाता है, मिट जाता है मेरा प्रियो। उस श्राप आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। इसलिए मैंने कहा मसीह यीशु में हम क्या हैं, तो पांचवा पॉइंट, मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हैं। इसलिए जितने भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है मेरे प्रियो, नई सृष्टि है। इसलिए आप मसीह के अनुसार से चले मेरे प्रियो। आत्मा जो हमको दिया है उस आत्मा के अनुसार से हमको चलना है मेरे प्रियो। हमें अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप में हमको ढलते चले जाना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम नई सृष्टि है तो हमको पाप से बचना है मेरे प्रियो। हम नई सृष्टि है मेरे प्रियो तो हमको बुराई करने से बचना है। हम नई सृष्टि है तो हमको डाह करने से, ईर्ष्या करने से, नफरत करने से हमको बचना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये पुराना मनुष्यत्व है। डाह करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, नफरत करना, गाली गलौज करना, हर प्रकार के अपशब्दों का उच्चारण करना, ये क्या है, पुराना मनुष्यत्व है। लेकिन अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। विश्वास के द्वारा हमने मसीह पर विश्वास किया, मसीह यीशु ने हमको धर्मी बनाया और मसीह यीशु में हम क्या हैं, नई सृष्टि है। अब हमको आत्मा के चलाए चलना है मेरा प्रियो।